वीडियो बनेगा डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पीआईएल से रिलेटेड क्या यहाँ पे जजमेंट आई या फिर क्या सुनवाई हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ें आप जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ क्या हुआ है इस पीआईएल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसी को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूं, कोई भी अपडेट दूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो चैनल सब्सक्राइब करती नहीं है, इसके बाद उनको अपडेट मिल नहीं पाता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो डाली गई थी सेव देम इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और इसको जो है मैं पूरे आर्टिकल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है लाइव लॉ में वो क्या है, पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल एक सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में है हुआ क्या है। शॉर्ट टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो भी पैटिशनर है जिसने भी पीआईएल डाली है वो अप्रोच करे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलके, और साथ ही साथ में आरबीआई के यहाँ पे मिलके, ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी करी है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसके बारे में बताया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर पूरी तरीके से एक्शन ले। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे कि बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को जो बैन करा था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बैन करा था अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है 69A के तहत आईटी एक्ट के। तो इस तरह यहाँ पे बोला गया है कि अच्छी अप्रोच के लिए, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपके केस को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोलैब करो या मिल के काम करो, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। और साथ ही साथ में मैं बात करने वाला हूँ लोन ऐप्स की जो लोगों को लूटते थे, जो मतलब मासूम लोगों को ट्रैप में फंसाते थे, उसके बारे में क्या हुआ है दोस्तों। तो मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ पूरी रिपोर्ट में, जो कि लाइव लॉ की रिपोर्ट है। तो पूरा एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। तो मैं पहले आपको लेके चलता हूँ लाइव लॉ की आज की जो रिपोर्ट आई है उसके। हम आ चुके हैं यहाँ पे लाइव लॉ जो है देख सकते हो लाइव लॉ के न्यूज़ आर्टिकल में आ चुके हैं, जिसमें एक खबर पब्लिश हुई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीआईएल अगेंस्ट चाइनीज़ फेक लोन ऐप, सुप्रीम कोर्ट आस्क पेटिशनर टू अप्रोच सेंटर विद द रिप्रेजेंटेशन। देख सकते हैं आप, सीधे सीधे लिखा गया है यहाँ पे। अब मैं पूरी खबर बता देता हूँ आपको क्या है। इस पर लिखा है द सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे डिस्पोज्ड ऑफ द पीआईएल पेटिशन सीकिंग अगेंस्ट चाइना हैक्ड बैक्ड फेक लोन ऐप्स बाय आस्किंग द पेटिशनर टू अप्रोच यूनियन मिनिस्ट्री विथ एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन। मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है यूनियन मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्ट्री को अप्रोच करिए एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए, और उनके साथ बातचीत करिए, क्योंकि पूरी तरीके से अगर बैन लगाना है तो वो लगाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो पिटिशनर थे उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम्स बताई थी। उन्होंने बताया था कि बहुत सारी मोबाइल लोन ऐप्स हैं जो कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी और वो ट्रैप्स फैला रही थी यहाँ पे इनोसेंट पीपल के लिए थ्रू ऑफर इजी लोन को दे करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेटिशनर इशू कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द मोस्ट ऐप्स आर बैक्ड बाय द चाइनीज़ कंपनी, है ना। और इन्होंने ये भी बताया था, जो पेटिशनर थे प्रवीण भाई, उन्होंने ये भी बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, और यहाँ साथ ही साथ में ये कंपनी चाइना से भी चल रही थी, और ऐसी इलीगल ऐप्स अनऑथराइज्ड ऐप्स जो थी दे डू नॉट हैव एनी रिक्यूसाइड परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसी परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं थी। व्हेन द मैटर वाज टेकन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोल्ड द काउंसिल यू शुड मेक रिप्रेजेंटेशन टू होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि आपको जो है इसके रिप्रेजेंटेशंस के लिए आपको होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए, ठीक है। द काउंसिल सबमिटेड दैट इशू वाज वेरी सीरियस रिक्वायरिंग जुडिशियल इंटरवेंशन। मतलब इन्होंने कहा है कि आपका जो इशू है वो तो बहुत ही सीरियस है, लेकिन साथ ही साथ में इसको जो थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है काम करना पड़ेगा। लिखा है दीज आर सेंसिटिव एंड हाई सिक्योरिटी मैटर, मेक रिप्रेजेंटेशन टू अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री, इट इज़ नॉट जुडिशियल मैटर। इन्होंने बोला है कि मिनिस्ट्रियल मैटर है, मिनिस्ट्री का मैटर है, ये कोई ज़्यादा जुडिशियल मैटर नहीं है, ठीक है।
और साथ ही साथ में जो ऐप्स के बारे में बात करी गई है, तो ऐप्स के लिए भी मतलब बोला है कि आरबीआई के थ्रू इसको क्रॉस चेक करिए, मतलब आरबीआई के थ्रू, है ना। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, चाइना वॉज ट्राइंग टू अटैक इंडियन थ्रू द फेक मनी लैंडिंग ऐप्स, ठीक है। मतलब जो चाइना है वो अटैक कर रहा है फेक मनी लैंडिंग ऐप्स बना करके, विच लीड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ्स ऑफ द सेवरल कॉमन पीपल, जिससे कि बहुत मतलब कि कॉमन पीपल की जो लाइफ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और दीज ऐप्स कमिट डाटा थेफ्ट एंड ट्रांसफर द पर्सनल डाटा ऑफ द इंडियन सिटीजन्स टू चाइना, वर कंपनी सेल्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। इसमें लिखा है दोस्तों कि ये जो ऐप्स हैं वो क्या कर रही थी, डेटा को मतलब डेटा चुरा रही थी, और साथ ही साथ जो पर्सनल डेटा है इंडियन सिटीजन्स का वो चाइना भेज रहे थे, कंपनी वहाँ सेल कर रहे थे इंडियन सिटीजन्स का डाटा, ठीक है। डिजिटल लोन ऐप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर प्रोवाइड स्मॉल टेन्योर लोन, माइक्रो लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मतलब विच इज़ जो है वो 7 to 60 days with minimal documents such as Aadhaar card, PAN card and selfie of the borrower. These apps have been identified to the potential high risk for its user, ठीक है। The data uploaded in these apps sold in dark web. The recovery of such loans are done against the policy of RBI Fair Practices Code. Blackmailing, defaming, mentally harassing and someday procedure for the recovery of those this PIL said, ठीक है। मतलब साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे डिजिटल लैंडिंग ऐप्स जो है 6 से 60 दिन का लोन देती थी और ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेती नहीं थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी लेती थी, और ये जो है बहुत ही रिस्क पे काम करती थी, और मतलब कि ये कस्टमर के लिए भी एक रिस्क की तरह होता था, क्योंकि बहुत ऐप्स जो है उन्होंने डेटा को जो है सेल करा था डार्क वेब पे, ठीक है। और द रिकवरी ऑफ सच लोन्स, मतलब इनकी जो रिकवरी होती थी वो आरबीआई के फेयर प्रैक्टिसेस कोड से बिल्कुल पूरी अगेंस्ट होती थी, ठीक है। ब्लैकमेलिंग करा जाता था, डिफेम करा जाता था, कस्टमर को हैरेस करा जाता था, है ना, रिकवरी के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती थी, ठीक है। तो जो PIL है उसमें बोला है कि वो एक अगर सही डायरेक्शन से हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल जो है गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि मतलब एक तरीके से कि आप भी इस पे आओ, इन्वेस्टिगेट करो कि क्या मैटर है सारी चीज़ों के बारे में। और आरबीआई को भी इस चीज़ के बारे में अलर्ट करा गया है कि पूरा इन्वेस्टिगेट करे आखिर ये लोन ऐप्स कैसे ऑपरेट कर रही थी, इतना टेन्योर होने के बाद भी कैसे 7 दिन से 60 दिन का लोन दे रही थी। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम गूगल को भी इसका जिम्मेदार उठाएंगे, गूगल को, बिकॉज यहाँ पे गूगल कोई मैन्युअली चेक करता नहीं है कितने दिन की ऐप्स हैं, है ना। मनमर्जी कोई भी ऐप्स आती है प्ले स्टोर में, कभी भी आती है, और वो अपना जो भी डिस्क्रिप्शन देती है उसके पूरा ही अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आखिर ये लोन ऐप्स बंद होंगी या नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया या नहीं दिया। तो इसका सिंपल सा मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलके इस पे इन्वेस्टिगेट करो पूरे मैटर के बारे में, क्या है मैटर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, अगर मतलब वाकई में सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि आपको पता ही है कैसे ये लोन ऐप्स हैरेस करती थी लोगों को, कैसे मेंटली टॉर्चर करती थी, कैसे सुसाइड्स हुई हैं लोन ऐप्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं इनको भी जैसे चाइनीज़ लोन ऐप्स को मिनिस्ट्री ने बैन करा था, इसको भी बैन कर दे, क्योंकि इसने भी डाटा ब्रीच करा है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने पूरी अपडेट दे दी है लाइव लॉ के अकॉर्डिंग। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छी लगे तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।